हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। अब हम क्लास 12 की बायोलॉजी की थर्ड यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर होता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप क्लास 11 से ही देखते आ रहे हैं कि हर यूनिट में 11th की हो चाहे 12th की हो, हर यूनिट में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है। वो साइंटिस्ट उस यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए होता है, इसीलिए वहां पर उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यहां पर भी एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, एम.एस. स्वामीनाथन, मोनकम्बो संबा शिवन स्वामीनाथन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया में इनको ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है। इन्होंने इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, जिसमें से इन्होंने ये किया था कि ऐसे ऐसे क्रॉप दी थी जो शॉर्ट टर्म थी, जल्दी यानी उग जाएं और हाई यील्ड उनकी हो। इसके लिए उन्होंने जो वर्ल्ड के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं उनका इन्होंने सहयोग लिया था, हेल्प ली थी इनकी। नॉर्मन बोरलैग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, उन्हीं के कोलैबोरेशन से इन्होंने मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद इंडिया वीट को लेकर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, अब इंडिया वीट के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और बहुत सी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप को इन्होंने इंडिया को दिया था। क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग क्या है कि किस इलाके में कैसी क्रॉप हमको उगाना है, हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि कौन सी क्रॉप अच्छी है, कब उगाना है, कितना पानी देना है। लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, कितना पानी देना है, कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे इन्वायरमेंट में ये बेहतर रहेगा, कौन सी चीज़ बेटर रहेगी, कौन सा क्रॉप, कितनी उसकी यील्ड कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ये सब चीज़ें एम.एस. स्वामीनाथन ने ही दी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में सबसे पहले हेल्थ क्या है, पहले एंशियंट टाइम में लोग ये मानते थे कि कुछ फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो बैलेंस हैं, बराबर हैं, ठीक है, तो हम हेल्दी हैं, अदरवाइज हम हेल्दी नहीं हैं। जैसे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में और ग्रीक में जैसे हिप्पोक्रेट्स वगैरह हैं, वो मानते थे कि अगर बाइल जूस जिसका ब्लैक होगा, ब्लैक बाइल जिसके पास होगा, उसको फीवर होगा और वो पर्सन हॉट यानी फीवर उसके पास होगा। लेकिन विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, उन्होंने थर्मोमीटर की हेल्प से ये बताया था कि ये हाइपोथेसिस गलत है। ब्लैक बाइल वाली जो हाइपोथेसिस थी, उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। ब्लैक बाइल वाले पर्सन के ऊपर जब उन्होंने उसका फीवर चेक किया तो उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल बाइल जूस वाले पर्सन के ही जैसा टेम्परेचर था। उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया। बायोलॉजी में हेल्थ क्या है, हेल्थ बायोलॉजी में जो हमारा माइंड होता है वो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम की हेल्थ दोनों मिलकर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। दरअसल वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तभी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। इसलिए माइंड का रोल जो होता है हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइंड ही हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर हमको हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा तो हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए कहा जाता है कि टेंशन मत लीजिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ खराब होगी। अब हेल्थ डिजीज के क्या क्या काज हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी वो डिसऑर्डर जो आपको फैमिली ही से मिलते हो या बाद में म्यूटेशन की वजह से होते हो। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। तीसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो हेल्थ को लेकर, हेल्थ और डिजीज को लेकर, वो है आपकी लाइफ स्टाइल। आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आप करते हैं कि नहीं करते, सफाई सुथराई आप मेंटेन रखते हैं कि नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हेल्थ और डिजीज को लेकर। हेल्थ क्या है, कंप्लीट वेल बीइंग है। कल कंप्लीट वेल बीइंग होने का नाम है। कंप्लीट वेल बीइंग किस एस्पेक्ट में, फिजिकली, मेंटली और सोशली।
फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों मामले में आदमी फिट हो तभी वो हेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है। अब इस हेल्थ को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे योगा एक एक्सरसाइज है जो बहुत दिनों से हेल्थ को अचीव करने के लिए की जाती है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पब्लिक प्लेसेस पे या खुद की हाइजीन जो है, सफाई सुथराई है, रख रखाव है, वो अगर आप अच्छे से ख्याल नहीं करते तो भी आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। अगर बीमारियों के बारे में जानना भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रहेंगे। कि हम कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, कौन सी बीमारी कैसे होती है, उसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ें हेल्थ को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। हेल्थ में इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हेल्थ के बाद डिजीज़ क्या है? डिजीज़ कुछ साइन और सिम्टम का नाम है जो हमारी बॉडी में किसी भी वजह से जब कोई प्रोसेस अच्छे से नहीं होता तो हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। ये साइन और सिम्टम जो होते हैं, इसी को हम, ये इंडिकेशन होते हैं किसके? डिजीज़ के। इसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज़, साइन और सिम्टम जो हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। अब ये डिजीज़ जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, दूसरे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो सके। ये इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं ये लगभग हर पर्सन को कभी न कभी ज़िंदगी में हो ही जाती हैं, जबकि इसमें एक फेमस एग्जाम्पल है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही है, एड्स, जो कि फैटल है, जानलेवा है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो पर्सन टू पर्सन इजीली ट्रांसमिट नहीं होती है। इसमें भी एक बीमारी होती है जो फैटल होती है जिसका नाम होता है कैंसर। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में सबसे फैटल है। इस चैप्टर में हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, डिजीज़, इम्यून सिस्टम और ड्रग्स अब्यूज़ और उससे कैसे हम लोग बचें, एड्स और कैंसर के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। कैसे हम काउंसलिंग करेंगे ड्रग अब्यूज़ के केस में, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, थैंक यू। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डिजीज़ क्या, कौन कौन सी डिजीज़ इस चैप्टर में डिस्कस की गई, मलेरिया, टाइफाइड और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।